बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है। सेना ने आतंकियों के ठिकाने पर खुलासा किया है। आतंकियों के ठिकाने से कई हथियार बरामद किए गए हैं और सेना की दबिश जो है वो आतंकियों के ठिकाने पर देखने को मिली, जहां से भारी मात्रा में हथियार सेना के जवानों ने बरामद किए हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो है वो आतंकियों के ठिकाने से बरामद किए गए हैं। ये हथियार जो है वो आतंकी ठिकाने से बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां राजौरी में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है और बड़ी मात्रा में यहां पर गोला बारूद बरामद हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने से ये तमाम सामान जो है वो बरामद हुआ। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस बीच देख सकते हैं किस तरीके से कई गोलियां जो हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एक बड़ी कामयाबी सेना के लिए बताई जा रही है। जिस तरीके से सेना ने आतंकी ठिकाने पर दबिश दी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं, कैसे इनपुट्स मिले थे सेना को जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि राजौरी के इसी इलाके में जो है, जंगल के इलाके में जो है कुछ हथियार जो है वो कहीं आतंकियों ने छुपाए हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। ये थन्ना मंडी का इलाका है और थन्ना मंडी वही इलाका है जहां पिछले कुछ समय में थन्ना मंडी के जंगलों में, आसपास के जंगलों में जो है वो आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। जानकारी के मुताबिक जब सुरक्षा बलों ने इस इलाके में दबिश दी तो उसमें तलाशी अभियान के दौरान यूपीजीएल ग्रेनेड 10 मिले हैं, फोटो फिल्म नेगेटिव जो है वो 1 मिला है और बैटरीज और उसके साथ साथ तमाम जो आतंकियों का सामान है जो उन्होंने अपने उस ठिकाने पे छुपा कर रखा था उसे बरामद किया गया है। ऐसा लग रहा है कि आतंकी शायद इस जगह पर रुके होंगे और इसी वजह से ये सामान जो है वहां पे उन्होंने छुपाया होगा। दरअसल आतंकी कई बार इस तरह की कोशिश करते हैं कि जो उनके पास सामान हो उसे ऐसे जंगल के इलाके में छुपा के रख देते हैं अपने हाइडआउट पे, ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। या फिर ओवरग्राउंड वर्कर जो रहते हैं आतंकियों के, वो कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद करते हैं और ऐसे में हो सकता है कि किसी ओवरग्राउंड वर्कर ने भी ये आतंकियों का सामान छुपा के रखा हो। तो उस चीज को लेकर अब जो है वो जांच चल रही है और जांच में ये पाया जाएगा कि आखिरकार ये सामान यहाँ किस में रखा, क्यों छुपाया हुआ था, क्या इसका कहीं इस्तेमाल किया जाना था या किया गया था। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय, मगर सुरक्षा बलों ने अभी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हासिल की है और आतंकियों के जो छुपने का ठिकाना था, हाइडआउट था, उसको ध्वस्त किया है और ये सामान जो है वो बरामद किया है। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए, क्या आतंकियों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई, कुछ इनपुट्स मिल पाए सुरक्षा बलों को कि किस तरीके से आतंकी यहां पहुंचे थे और इसके बाद आतंकी इन सामान को डंप करके यहां पर आगे निकल गए या कहीं और निकल गए? देखिए, अभी क्योंकि अभी सिर्फ रिकवरी हुई है और जो सामान मिला है उसे लगता है कि इसे कुछ समय से यहाँ पे छुपा के रखा गया था। अभी जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस इलाके में जो है वो ये सामान किसने पहुंचाया, क्या ओवरग्राउंड वर्कर था या आतंकी खुद इस जगह पे छुपे हुए थे और उसके बाद वो वहां से फरार हुए। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। कहीं ओवरग्राउंड वर्कर जो है इस इलाके में सक्रिय थे और कईयों के खिलाफ पीछे कुछ समय में कार्रवाई भी की गई है। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि हो सकता है किसी ओवरग्राउंड वर्कर जो पिछले कुछ समय में गिरफ्तार किया गया हो, उसने इस हाइडआउट की जानकारी सुरक्षा बलों को दी हो। तो ये तमाम चीजें जो है जांच में साफ होंगी कि आखिरकार ये सामान जो है किस लिए यहाँ पे पहुंचा था, क्या इसे इस इलाके में इस्तेमाल करना था, या तमाम चीजें ये सुरक्षा बल जांच में जो है वो पता करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात अजय घाटी को लेकर की जाए, घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर अगर आप देखें तो लगभग 80 से 90 के बीच आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में, जंगलों में जो है वो छुपे हैं। इन आतंकियों तक पहुंचना, इनको मार गिराना, यही सबसे सुरक्षा बलों की एक बड़ी प्राथमिकता है और उसी चीज को लेकर बड़े जो ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो आज भी एसआई की रेड जो है वो इस इलाके में चल रही हैं, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस और दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। ये तमाम जो कार्रवाइयां होती हैं, इसके पीछे का मकसद जो है कहीं ना कहीं आतंकियों के ठिकानों का पता लगाना, आतंकियों के जो मददगार हैं उनको पता लगाना होता है और उसी को लेकर जो है वो कार्रवाइयां चल रही हैं, ताकि सुरक्षा बलों के जवान जब आतंकियों को मार गिराएं तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है इसको भी साथ ही ध्वस्त किया जा सके, ताकि वापस पाकिस्तान को आतंकवाद को रिवाइव करने में कामयाबी ना मिले। जी।